नमस्कार दोस्तों। हमें पता है आपको रचना सीखना है, इसीलिए आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। तो यदि क्लिक कर दिए हैं तो ध्यान से पूरा देखना है, समझना है। आज मैं आपको रचना कंप्लीट सिखा दूंगा। वृत्त वाला रचना कर 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचे जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ठीक है ना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, उस पे दो स्पर्श रेखा खींचना है जो एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। तो देखिए इंची पर हम मापेंगे, जैसे 0 1 2 3 4 सेंटीमीटर का लेंगे। ठीक ना। तो 0 पर रखेंगे, 0 से 4 सेंटीमीटर तक जाएंगे। ठीक, इस प्रकार रख के मापेंगे 4 सेंटीमीटर। अब इस 4 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे पहले। ठीक ना। यहाँ कॉपी पे देख लेंगे, एक साइड, किसी भी एक साइड आपको करना है ताकि आपका रचना सही बने। ठीक ना। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया हमने। ठीक ना। अब इस पे हमें दो स्पर्श रेखा खींचना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है बिंदु है बीच में केंद्र ओ, यहाँ से हम 4 सेंटीमीटर का वृत्त बना है, तो इस पे एक व्यास खींच देंगे। क्या करेंगे, एक व्यास हमें खींच देना है सीधा। ठीक, ऐसे एक व्यास खींच दिए। ठीक, ये केंद्र ओ हो गया। व्यास खींचने के बाद हमें क्या कह रहा है कि 60 डिग्री कोण पर झुकी होना चाहिए। तो हम किसी एक तरफ से 60 डिग्री का कोण बना लेंगे, चाहे आप इधर से बना लीजिए या आप इधर से बना लीजिए। इस पर हमें एक 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक ना। तो ऐसे 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। आप चाहे तो चांद से भी 60 डिग्री का कोण बना सकते हैं और चाप से भी बना सकते हैं। आप ये जितना दूरी रख सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जितना दूरी एक बार में रख के काटिएगा उतना ही दूरी दूसरा बार काटना होगा। ठीक ना। आप इससे छोटा बड़ा कर सकते हैं। अभी ऐसे जो हम लाइन खींचे, अभी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। और सेम यही दूरी से जिससे आप लाइन खींचेंगे, सेम वही दूरी यहाँ रख के एक बार काटेंगे तो कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको मिला देना है तो 60 डिग्री का कोण बन जाएगा यदि हम मिला देंगे तो। ठीक ना। ऐसे इसको ध्यान से केंद्र से मिला देना है। ठीक, इस प्रकार खींच देना है। अब यहाँ हमारा कितना बन गया, 60 डिग्री का कोण बन गया। हमें 60 डिग्री पर ही दो स्पर्श रेखा को झुकाना है, इसलिए पहले हम क्या किए कि वृत्त बनाए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्यास खींच दिए। व्यास जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। और आप चाहे तो ई बगल चाहे तो ई बगल, मतलब दोनों में से किसी एक बगल आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि 60 डिग्री पे हमें झुकाना है। तो 60 डिग्री का कोण बना दिए। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना है क्या कि यहाँ जो है, एक मिनट, इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। इस पर और इस पर क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो देखिए आप ही चाहे तो जितना दूरी रख सकते हैं, हम बताए थे कि एक बार जितना काटिएगा उतना ही काटना पड़ेगा। ऐसे काट दिए और सेम वही दूरी से ऐसे काटेंगे। एक बार काटेंगे 60 डिग्री का कोण बना। ठीक ना। फिर दोबारा काटेंगे तो 120 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन हमें बनाना है 90 का। तो 60 पर से एक बार ऐसे काटेंगे और 120 पर से एक बार ऐसे काटेंगे। जहाँ कटेगा वो 90 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि 60 और 120 के बीच 90 का कोण बनेगा। ठीक ना। अब इसको और इसको मिला देंगे।
ठीक, लाइन खींच देंगे, मिला देना है। मिला दिए 90 डिग्री पे। अब फिर क्या करना है, फिर हमें इस पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक, यहाँ ऐसा मत करिएगा कि आप ये इस पे बना दीजिएगा, तो फिर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक ना, इस पे बनाना है जिसके आगे ज़्यादा स्पेस होगा। इसको फिर एक बार ऐसे घुमा देंगे पूरा। ठीक, सेम वही दूरी यहाँ से काटेंगे, सेम वही दूरी एक बार में 60 डिग्री का कोण बनेगा। दोबारा काटेंगे यहाँ से तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और यदि हम 60 पर से काटेंगे ऐसे और 120 पर से काटेंगे तो हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमें इसको और इसको मिलाना है। ठीक, आप लोग एक बार पेंसिल से बनाइएगा, उसके बाद पेन से बनाइएगा। एग्जाम में तो आपको पेंसिल से ही बनाना है, ताकि यदि गलत हो जाए तो आप उसे मिटा सकते हैं। ठीक, अब जैसे ये बड़ा हो गया, पेंसिल से बनाते तो इसको मिटा सकते थे, लेकिन अब पेंसिल नहीं है तो इसे ही छोड़ देंगे। तो अब देखिए, ई मेरा एक स्पर्श रेखा हुआ और ई एक स्पर्श रेखा हुआ, दो स्पर्श रेखा हो गया। और ये कितना डिग्री पे झुका हुआ है, ये झुका हुआ है 60 डिग्री पर। क्योंकि हमने यहाँ 60 डिग्री काटा तो यहाँ ऑटोमेटिक 60 डिग्री पे झुक जाएगा। आप इसे चांद से माप सकते हैं, 60 डिग्री का ही कोण बनेगा। यहाँ कितना बनाया हमने, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक, अब इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम P देते हैं और इसका नाम A और ये B, यानी कि PA और PB जो है हमारा स्पर्श रेखा हो गया। ठीक ना। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें रचना लिखना है। ठीक ना, क्या लिखना है, रचना। रचना लिखने से क्या होगा, आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो रचना कैसे लिखते हैं कि जो जो हमने इसमें किया उसी को लिखते हैं। ठीक ना, उसी को रचना कहा जाता है। इसमें हम क्या क्या किए हैं उसको लिखेंगे। लिखेंगे रचना के चरण, रचना के चरण। पहला चरण, पहला चरण हमने क्या किया कि 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, उसके वृत्त के केंद्र से होते हुए हमने एक व्यास खींचा। क्या समझे, देखिए 4 cm त्रिज्या का एक वृत्त खींचे और उस वृत्त के केंद्र से हमने एक व्यास खींचा। सबसे पहले यह किए तो यहाँ लिखेंगे 4 cm त्रिज्या का वृत्त खींचा और वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से होते हुए व्यास खींचा। दूसरा पॉइंट क्या किए हमने, दूसरा पॉइंट हमने क्या कि ई ओ है। ठीक ना, इसका भी नाम हम कुछ दे सकते हैं, C A B C O P, कि हमने COA या AOC पर 60 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट, कोण बी नहीं A है, B तो यहाँ है ना, AOC बराबर 60 डिग्री बनाया या 60 डिग्री का कोण बनाया। तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, तीसरा पॉइंट कि ई जो है
यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाया है, मतलब एंगल ओ ए पी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। जिस कोण को दिखाना है उसको बीच में रखना है, लिखेंगे कोण ओ ए पी और इस पर भी 90 डिग्री कोण बनाया है, तो इधर ओ है ओ बी पी, ओ एंगल ओ बी पी पर 90 डिग्री का कोण बनाया। चौथा पॉइंट हमने क्या किया कि जब कोण बना लिए तब हमने क्या किए कि ए पी और पी बी को मिलाएं या स्पर्श रेखा खींचें, ठीक ना। पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं खींचे, ठीक ना। अब जो है वह 60 डिग्री पे कोण पे झुक गया है। यहाँ लिख भी सकते हैं पांचवा पॉइंट कि दो स्पर्श रेखा के बीच दो स्पर्श रेखाएं के बीच 60 डिग्री का कोण है या 60 डिग्री की कोण पर झुकी हुई है, इस प्रकार। अब रचना भी बन गया और रचना लिखना भी आप सीख गए इस वीडियो में। इस रचना को लिखने का सबका तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक ना। क्योंकि मान लीजिए हम इसको ए माने तो कुछ विद्यार्थी इसको बी भी मान सकता है, यहाँ हम सी माने हैं क्यू भी मान सकता है, एक्स भी मान सकता है, उससे मतलब नहीं है। सबका लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बट नियम सही होना चाहिए, ठीक ना। जिस नियम से आपने बनाया उस नियम को ही आपको यहाँ लिखना है, उसी को रचना लिखना कहते हैं और आपको पूरा 5 नंबर मिलेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर दीजिए।